बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफील के इंतकाल की सूरत में इकामे की तजदीद कैसे होगी। सऊदी अरब में निजी शहरियों के जेर कफालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद जवाजात के जिम्मे होती है, जबकि कफीलों से इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी में खुसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ इख्तिलाफात की सूरत में मामलात तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद कफील उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार होता है कि वो महकमा जवाजात से रुजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले यानी इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज निहाई के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू करने का अहल नहीं होता है। ट्विटर पर एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं साए खास के इकामा पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, तजदीद कैसे कराई जा सकती है। इसके जवाब में जवाजात की जानिब से बताया गया है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ व मदद, जिसे अरबी में इदारा दम व हमाया अल अमाला मंजिलिया कहा जाता है, उससे रुजू करें जहाँ ऐसे मामलात को बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह रहे कि कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना जरूरी है, जो जवाजात से रुजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को यह इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाजात से बराह रास्त रुजू करे। ख्याल रहे कि डिजिटल सर्विसेज के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवाजात के अबशर सिस्टम के जरिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवाजात के दफ्तर से रुजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफील के इंतकाल की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा यानी वकाला शरिया हो, वो इकामा की तजदीद या खुरूज निहाई जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शियल मुलाजमीन से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वजारत इफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद आबादी के जेर इंतज़ाम कमर्शियल मुलाजमीन के मामलात और इख्तिलाफात को दूर करने के लिए भी कमेटियां काम करती हैं, जो किसी भी नौइयत के इख्तिलाफ को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज सीज की जा चुकी हैं, इस सूरत में इकामा तजदीद किया जा सकता है या नहीं। इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जिस गैर मुल्की कारकुन के जिम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सर्विसेज सीज हो जाती हैं, उसका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं किया जा सकता है जब तक खिलाफ वर्जी दूर न कर ली जाए। खिलाफ वर्जी दूर होने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ तमाम उमूर का जायजा लेने के बाद ही सर्विसेज को बहाल किया जाता है, जिसके बाद इकामा की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जिसके खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों तो अदालत को ये इख्तियार होता है कि वो मुदई की दरख्वास्त पर फरीक मुखालिफ की सर्विसेज सीज कर दे। इस सूरत में उसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है। जब तक मामलात ख़त्म नहीं हो जाते सर्विसेज बहाल नहीं की जाती हैं। लेमोजीन ड्राइवरों के लिए नया यूनिफॉर्म, खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजीन ड्राइवरों को ज़ाब्ते के मुताबिक यूनिफॉर्म की पाबंदी करना होगी, खिलाफ वर्जी पर 500 रियाल जुर्माना होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के फैसले पर अमल दरामद 12 जुलाई से होगा। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि लेमोजीन के शोबे को मुनज़्ज़म और मेयार को बुलंद करने के लिए तमाम ड्राइवरों को यकसां वर्दी का पाबंद बनाया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा है कि तमाम लेमोजीन कंपनियां अपने ड्राइवरों को वर्दियां फराहम करने की पाबंद होंगी। लेमोजीन ड्राइवरों की वर्दी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी से मंजूर शुदा होगी। अथॉरिटी ने कहा है कि मज़कूरा फैसला मुकर्ररा तारीख से मुल्क भर में लेमोजीन ड्राइवरों पर लागू होगा। 10 लाख अफराद बैरून मुल्क भेजने का हदफ, फोकस सऊदी अरब पर। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि रवां साल 10 लाख अफराद को बैरून मुल्क भेजने का हदफ है, जिसके लिए हमारी असल तवज्जो सऊदी अरब में न्यूम सिटी के लिए बामहारत लेबर फोर्स भेजने पर है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से बैरून मुल्क वर्कर्स का बहुत नुकसान हुआ है, ताहम जिन ममालिक में वो थे हम उनकी मजबूरियों को भी समझते हैं, ताहम अब हालात बेहतर हो गए हैं।
हवाई सफर के लिए कीमतें मामूल पर आ चुकी हैं और कोरोना पाबंदियों का भी खात्मा हो चुका है, इसलिए नए सिरे से अपने अहदाफ के हुसूल के लिए काम शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो फोकस है वो सऊदी अरब पर है। वहां पर एक नया शहर न्योम सिटी बन रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर 30% बल्कि इससे भी ज्यादा हमारे लोग जाएं। इसके अलावा जापान के साथ बातचीत चल रही है और कोरिया के साथ भी हमारी कोशिश है कि इस साल 10 लाख अफराद को बाहर भेजेंगे। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से वफाकी वजीर ने कहा है कि जब चार्ज संभाला तो उसके साथ ही मुझे मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों ने मसाइल के बारे में आगाह करना शुरू कर दिया। हमारे पास दो तरह के ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, एक वो हैं जो यूरोप और अमरीका में मौजूद हैं और दूसरे वो लोग हैं जो मिडल ईस्ट में हैं। यूरोप और अमरीका वालों का स्टेटस मिडल ईस्ट वालों से ज्यादा मुख्तलिफ है। मिडिल ईस्ट में मौजूद पाकिस्तानी हकीकत में वर्किंग क्लास लोग हैं। साबिक हुकूमत ने अपनी तवज्जो यूरोप और अमरीका में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों पर रखी, जबकि मिडिल ईस्ट में वर्कर्स के लिए उन्होंने कुछ खास इकदामात नहीं किए। हमने तय किया है कि बातें नहीं बल्कि काम करके दिखाएंगे और इस काम में ओवरसीज की मंशा और मर्जी शामिल होगी। वफाकी वजीर ने मजीद कहा है कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में हैं, इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहां जाकर उनके मसाइल हल करें। हमारी कोशिश है कि ओवरसीज तंजीमों से रब्ता किया जाए। जो लोग तंजीमों का हिस्सा नहीं, इन्हें भी शामिल करें और इनको सिफारत खाने तक रिसाई दें ताकि इनको मुश्किलात ना हों। साजिद हुसैन तूरी ने बताया कि वजारत संभालने के फौरन बाद उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला हल करवाया है और 2700 से ज्यादा ब्लॉक हुए पासपोर्ट्स की बहाली के लिए काबीना से मंजूरी ली। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा राब्ते में थे। मैंने वजारत दाखिला के जरिए पासपोर्ट इमिग्रेशन के जरिए काबीना को भेजा, जहां से पास हुआ तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में जिन लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक थे आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस हो जाएंगे। तो यूं ये मसला हल हो गया है। साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि तमाम इलाकों के लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और अंदरून सिंध प्रोटेक्टोरेट दफातर खोलेंगे। जहां भी 10,000 से जायद उम्मीदवार होंगे वहां दफातर कायम करने का हदफ है। दूसरी जानिब साबिक हुकूमत का फास्ट ट्रैक खुसूसी अदालतों का मनसूबा जारी रखते हुए जल्द ही काबीना से मंजूरी लेंगे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जायदाद और जमीनों के तनाज़ात के तेज तरीन हल के लिए खुसूसी अदालतों का कयाम अमल में लाएंगे। मोटरसाइकिल पर उम्रे के लिए मक्का जाना मेरा ख्वाब था। इब्रार हसन। पाकिस्तानी बाइकर और व्लॉगर इब्रार हसन 80 से ज्यादा ममालिक का सफर कर चुके हैं, जिनमें से कम 12 ममालिक का सफर उन्होंने मोटरसाइकिल पर किया है। अरब न्यूज के मुताबिक रवां साल इब्रार हसन ने फैसला किया कि उनका अपने दरीना ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। उनका यह ख्वाब था कि उम्रे की अदायगी के लिए मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब जाना है। रवां साल 9 फरवरी को इब्रार हसन अपने आबाई कस्बे ननकाना साहिब से सफर पर रवाना हुए। इस सफर में उन्होंने 3 बड़े आज़मों को उबूर किया और 50 दिन तक मोटरसाइकिल पर सफर करने के बाद 27 मार्च को मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीना से वो मक्का गए और उम्रा अदा किया। मदीना से अरब न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब का सफर करूं और ये इस साल पूरा हो गया है। शायद कुछ एहसासात हैं जो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं, लिहाजा मेरे लिए सब कुछ गैर हकीकी रहा है और मुझे उस हर एक लम्हे से मोहब्बत है। वाज़ेह है कि इब्रार हसन पेशे के लिहाज से एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक जर्मन कंपनी से वाबस्ता हैं। पाकिस्तानी बाइकर जिन्हें बचपन से ही एडवेंचर और फोटोग्राफी का शौक है, उनका कहना था कि मुतादिद सरहदों को उबूर करना और रास्ते में बहुत से लोगों से मिलना एक हैरत अंगेज तजर्बा था, लेकिन खुसूसी बरकत यह थी कि रमजान की आमद से चंद दिन पहले मदीना पहुंचकर पहला रोजा वहीं रखा। इब्रार हसन ने सऊदी अरब के अवाम के पुरतपाक इस्तिकबाल और इन्हें मिलने वाली मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया है। एक यादगार तजर्बा जो उन्होंने बयान किया वो सऊदी अरब में दाखिल होने के फौरन बाद चाय बेचने वाली खवातीन के एक ग्रोह से मुलाकात थी। उन्होंने इस हवाले से कहा कि जब इन्हें मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान से मोटरसाइकिल पर उम्रा करने जा रहा हूं तो उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है और कहा है कि आप हमारे मेहमान हैं।
تبوک میں خودکشی پر آمادہ غیر ملکی خاتون کو کیسے روکا گیا؟ سعودی عرب میں تبوک شہر کے ایک محلے میں غیر ملکی خاتون کی خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے غیر ملکی خاتون کو چھت سے چھلانگ لگانے سے پہلے روک دیا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع اور سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی کی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اطلاع ملی تھی کہ ایک خاتون رہائشی عمارت کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش میں ہے۔ فوری طور پر خصوصی ٹیم موقع پر روانہ کی گئی۔ غیر ملکی خاتون کو خودکشی سے روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے۔ پہلے باتوں میں لگا کر اور پھر سمجھا کر خودکشی کے اقدام سے اسے روکنے میں کامیاب رہے۔ سیوریج ٹینک میں گرنے والا 5 سالہ سعودی بچہ کوما میں۔ سعودی عرب کی رفاع کمشنری میں عمارت کے پرانے سیوریج ٹینک میں گرنے سے 5 سالہ سعودی بچے قاسم کی حالت نازک ہے۔ سبق نیوز کے مطابق بچے کے والد محمد عتیق السعدی نے بتایا ہے کہ 6 روز قبل میرا بیٹا قاسم رفاع کمشنری کے الفصیلیہ محلے میں پرانے سیوریج ٹینک میں گر گیا تھا۔ مصر اور شام سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی کارکنان نے اسے ٹینک سے نکال کر علاج کے لیے رفاع جنرل اسپتال منتقل کیا۔ محمد عتیق نے بتایا کہ میرا بیٹا مسلسل بے ہوش اور کوما میں ہے، مصنوعی تنفس لگایا گیا ہے۔ بظاہر اب تک کی تمام کوششیں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں۔ بچے کے والد نے وزارت صحت سے اپیل کی ہے کہ اس کے بیٹے کو ریاض کے کسی بڑے اسپتال میں علاج کے لیے منتقل کیا جائے۔ رفاع جنرل اسپتال کی درخواستوں کے باوجود کوئی بھی بڑا اسپتال اسے اپنے یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔